हेलो फ्रेंड्स, आज हम 11th क्लास की हॉर्नबिल बुक से एक पोएम करेंगे जिसका नाम है द लेबरनम टॉप, रिटन बाय टेड ह्यूज। टेड ह्यूज एक इंग्लिश पोइट हैं, ट्रांसलेटर रहे और इन्होंने चिल्ड्रंस बुक लिखी है। ये पहले एयरफोर्स में जॉब किया, उसके बाद लिखना शुरू किया और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट रहे। इस पोएम के माध्यम से पोइट हमें ये बताना चाहता है कि डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली वी आर डिपेंडेड ऑन अदर्स। हम दूसरे के ऊपर डिपेंड हैं और दूसरे हमारे ऊपर डिपेंड करते हैं। ये बात उन्होंने एक बर्ड जिसका नाम गोल्डफिंच है और एक पेड़ जिसका नाम लेबरनम है, इनके म्यूचुअल रिलेशनशिप के माध्यम से बताई है। वो रीडर को बताना चाहते हैं कि व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ लाइफ ऑफ अदर्स फॉर अस। हमारे लिए दूसरों के लाइफ की क्या इम्पोर्टेंस है, वो कितना हमारे लिए महत्व रखते हैं। पहले बात करते हैं लेबरनम। लेबरनम एक छोटा पेड़ होता है, येलो इसके पत्ते होते हैं और इसके जो सीड्स हैं, जो बीज हैं, वो पॉइजनस होते हैं। ये एक इंडियन ट्री है जिसका नाम है अमलतास। क्या नाम है इसका हिंदी में? अमलतास। ये एक अमलतास का पेड़ है। पोएट ने पोएम के बिगिनिंग में और एंड में सेम टोन रखी है। सेम टोन का मतलब जिस प्रकार से ये पेड़ शुरू में था, जिस प्रकार से इसका वातावरण बिगिनिंग में था, वैसे ही एंड में था। इसकी जो चुप्पी है, जो इसका साइलेंट एटमॉस्फेयर है, वो टूटता है, वो ब्रोकन होता है, उसमें फ्लक्चुएशन आती है। फ्लक्चुएशन बदलाव, चेंजेस। हमारे जीवन में जितने भी बदलाव आते हैं वो दूसरों की वजह से आते हैं। कुछ हम खुद मेहनत करते हैं और कुछ दूसरों की वजह से हमारे जीवन में ट्रांसफॉर्मेशंस आती हैं, फ्लक्चुएशंस आती हैं। फ्लक्चुएशंस जैसे लाइट कम ज़्यादा होती रहती है, तो हमारे जीवन में भी इसी प्रकार से कभी प्रोग्रेस होती है और कभी हम निम्न स्तर पर आ जाते हैं। ये जीवन में चलता रहता है और इसमें प्रोग्रेस का होना या निम्न स्तर का होना, वो सब डिपेंड करता है हमारे रिलेशनशिप्स पे। तो इसमें पॉइंट क्या कहता है वो देख लेते हैं कि द लेबरनम टॉप इज साइलेंट क्वाइट स्टिल इन द आफ्टरनून येलो सितंबर सनलाइट, अ फ्यू लीव्स येलोइंग ऑल इट्स सीड्स फॉलन। पॉइंट कहता है कि एक लेबरनम का पेड़ है और जो उसका टॉप है, जो उसका शिखर है, टॉप शिखर से हमारा मतलब है उसके पत्तों से, उसके फूलों से, उसके फल से, उसके बीज से, उसकी ट्विग्स, टहनियों से, उसका जो टॉप है वो बिल्कुल साइलेंट है। साइलेंट, वहां पर पूरी तरह से शांति है। क्वाइट स्टिल, क्वाइट कंप्लीटली, कंप्लीटली क्या है? स्टिल है, मोशनलेस है, कोई मोशन नहीं है। साइंस में पढ़ा होगा मोशन क्या होती है, गति, लेकिन उसमें कोई गति नहीं है, कोई मोशन नहीं है, वो मोशनलेस है। तो लेबरनम टॉप इज कंप्लीटली साइलेंट एंड फुल ऑफ मोशनलेस। वो उसमें जो है वहां पर पूरी तरह से शांति छाई हुई है, चुप्पी छाई हुई है। इन द आफ्टरनून, टाइम कौन सा है? आफ्टरनून का, तीसरे पहर का, दोपहर के बाद का। येलो सितंबर सनलाइट, द मंथ इज ऑफ सितंबर, सितंबर का महीना है और जो सनलाइट है वो भी येलो कलर की है। वो भी किस कलर की है? येलो कलर की है। मतलब पहले तो पेड़ के पत्ते ही येलो, फिर सनलाइट येलो, पूरा का पूरा एटमॉस्फेयर वो येलोइश हो गया है। A few leaves yellowing, और इसके कुछ पत्ते वो क्या हो रहे हैं? येलोइंग, पीले हैं, पीले पड़ चुके हैं। All its seeds fallen, और इसके जितने भी बीज हैं इस पेड़ के, वो सारे के सारे नीचे गिर गए हैं।
किस मौसम में किसी भी पेड़ के पत्ते झड़ जाते हैं? ऑटम सीजन में। तो बात क्लियर है कि द सीजन इज ऑफ ऑटम सीजन एंड द लेबरनम टॉप इज फुली कंप्लीटली साइलेंट एंड देयर इज नो मोशन. इट इज द मंथ ऑफ सेप्टेम्बर एंड द टाइम इज आफ्टर नून एंड द सनलाइट इज ऑल्सो येलो. Some leaves of the tree are yellowing and the seeds of the tree fall. वो क्या हो गए हैं? गिर गए. तो इस प्रकार से पॉइंट हमें ये एक्सप्लेन करता है. इसमें एक वर्ड का यूज हुआ येलो. पेड़ के पत्ते गिर गए, इट मीन्स पेड़ क्या हो गया? जर्जर हो गया, डेड हो गया. तो येलो इज द सिंबल ऑफ डेथ. येलो इज द सिंबल ऑफ साइलेंस. येलो इज द सिंबल ऑफ ब्यूटी. तो येलो इन चीज़ों का सिंबल है, इन चीज़ों को सिंबलाइज करता है, क्योंकि वहाँ पर पूरी तरह से साइलेंस भी है, पूरा माहौल भी येलो है. और डेथ का सिंबल कैसे है? जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो अक्सर हमने सुना है लोगों को ये कहते हुए कि इसका शरीर तो पीला पड़ चुका है, मतलब ये मर चुका है. तो इस समय जो पेड़ की हालत है वो बिल्कुल एक डेड जीव की तरह है, एक डेड थिंग की तरह है. अब उसमें मूवमेंट कैसे आएगी? अब उसमें हलचल कैसे आएगी? मोशन कैसे आएगी? वो देखते हैं. टिल द गोल्डफिंच कम्स. गोल्डफिंच एक पक्षी है जिसके चेहरे पर, जिसकी बॉडी पर बैंड्स होते हैं, धारियां होती हैं. गोल्डफिंच कम्स विद अ ट्विचिंग चर्प. टिल माने तक. ये सारी सिचुएशन कब तक रहती है? जब तक कि गोल्डफिंच नहीं आ जाती. गोल्डफिंच एक बर्ड है जब तक वो नहीं आ जाती. विद अ ट्विचिंग चर्प. ट्विचिंग क्या होता है? एक झटके से आ जाना, अचानक, सडन, एक जर्की साउंड करना. जर्की साउंड एक झटकों वाली आवाज करना, झटके से किसी आवाज को करना. चर्प चहचहाना. द गोल्डफिंच इज चर्पिंग विद जर्की साउंड. जर्की साउंड के साथ वो चहचहाती हुई आ जाती है. और कैसे आती है? आ सडननेस, अचानक आ जाती है. गेस्ट आते हैं कभी अचानक ही आ जाते हैं, पता ही नहीं चलता. एकदम से देख के आप हक्के बक्के रह जाते हो कि गेस्ट आ गए हैं. तो अचानक, सडननेस, ऑल ऑफ अ सडन, एकदम से अचानक वहां पर वो आ जाती है. आ स्टार्टलमेंट. स्टार्टलमेंट सरप्राइज, चौंका देती है आकर के. क्यों? क्योंकि माहौल पूरी तरह से शांत था, लेकिन अब शांत नहीं रहा. अब मोशन आ गई है, अब हलचल पैदा हो गई है, अब मूवमेंट्स हो गई हैं. एट अ ब्रांच एंड सिरे पर, एक ब्रांच के, एक टहनी के सिरे पर आकर के वो बैठ जाती है. क्या हुआ? जैसे वो आती है ट्विचिंग चर्पिंग करती हुई, एक जर्की साउंड करती हुई आती है, हमें सरप्राइज कर देती है और अचानक से आकर के एक उस पेड़ की टहनी पर बैठ जाती है. वो बैठी हुई है. अब पोएट उसको कंपेयर करता है उसकी मूवमेंट्स देख करके, उसकी एक्टिविटीज देख करके. कैसी एक्टिविटीज है उसकी? देन स्लीक एज अ लिजार्ड एंड अलर्ट एंड अब्रप्ट सी एंटर्स द थिकनेस. क्या कहते हैं? देन स्लीक एज आ लिजार्ड. लिजार्ड आप लोगों के घरों में पाई जाती है. लिजार्ड कैसी होती है? उसकी स्किन बड़ी स्मूथ होती है, बड़ी ग्लोसी होती है, शाइनिंग होती है उसकी स्किन पर. तो ये जो गोल्ड फिंच है, इसकी जो स्किन है, इसकी जो बॉडी है, वो भी बड़ी स्मूथ है, बड़ी ग्लोसी है, बड़ी शाइनिंग है उस बॉडी में. और किसकी तरह है वो? लिजार्ड की तरह, जैसे कि लिजार्ड की बॉडी होती है. अब एक तो इसको कंपेयर कर दिया, एक यहां पर फिगर ऑफ स्पीच यूज कर ली, स्लीक एज आ लिजार्ड. जिस लाइन में आपको एज और लाइक मिले, यहां पर एज मिला है, लाइक मिल जाए, तो वो कंपैरिजन है. अब क्या कंपैरिजन किया? एज अ लिजार्ड के जो गोल्ड फिंच है वो लिजार्ड की तरह ही स्लीक है, स्मूदी है और ग्लोसी है. इसका मतलब यहां पर क्या यूज होगा? सिमिली, उपमा अलंकार. जैसे हिंदी में हम उपमा कहते हैं, सा, से, सम,
सी, नाई, सदृश, तुल्य, समान, इन शब्दों से हमें पता चलता है कि वहाँ पर उपमा अलंकार है, सिमिली है। तो यहाँ पर देन स्लीक एज अ लिजार्ड, इस लाइन में किसका यूज हुआ है? सिमिली का यूज हुआ है। चलिए आगे बात करते हैं। द स्लीक एज अ लिजार्ड, जैसे एक लिजार्ड होती है वैसे ही ये गोल्ड फिंच है। एंड अलर्ट, लिजार्ड को देखते होंगे आप, किसी मच्छर को पकड़ती है बड़ी अलर्ट रहती है, अटेंटिव रहती है। एंड अब्रप्ट, अब्रप्ट सडनली चेंज इट्स मूवमेंट, अपनी मूवमेंट को एकदम से क्या कर देती है? वो चेंज कर देती है। तो इसी प्रकार से गोल्ड फिंच है। गोल्ड फिंच ब्रांच के एंड पर आकर के बैठ जाती है, उसकी बॉडी बड़ी स्मूथ है, ग्लॉसी है और वो बहुत अलर्ट है और अचानक से दाएं बाएं देखती रहती है, अपनी मूवमेंट को चेंज करती रहती है। सी एंटर्स द थिकनेस, थिकनेस जो पत्ते हैं वो काफ़ी घने हैं, जो टहनियाँ हैं काफ़ी ज़्यादा घनी हैं, उनके बीच में उसने अपना घोंसला बनाया हुआ है सिक्योरिटी के लिहाज से, अपने बच्चों की सिक्योरिटी के लिए। तो वो उस थिकनेस में एंटर करती है। एंड अ मशीन स्टार्ट्स अप ऑफ चिटरिंग्स, और जैसे ही वो एंटर करती है एक मशीन शुरू हो जाती है ऑफ चिटरिंग्स। चिटरिंग्स क्या होते हैं? चहचहाने की आवाज़, चैटरिंग नॉइस। अब चहचहाना कौन शुरू करता है? उसके बच्चे, फ्लैजलिंग्स। कौन? फ्लैजलिंग्स, जो उसके बच्चे हैं, जो उसके यंगर वन, छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे हैं, वो अपनी माँ को देख करके खुश हो जाते हैं और वो चिटरिंग करना शुरू कर देते हैं और ऐसा लगता है माना एक मशीन शुरू हो गई हो। जब मशीन शुरू होती है तो मशीन किससे शुरू होती है? इंजन से शुरू होती है। इंजन स्टार्ट कर दो, मशीन चल जाएगी। बाइक चला रहे हैं, एक मशीन है बाइक, उसमें एक इंजन है, इंजन को स्टार्ट करो, बाइक की मशीन चल जाएगी। तो यहाँ पर जो चिटरिंग्स ऑफ फ्लैजलिंग्स है, जो चिटरिंग्स ऑफ बेबीज है, जो इन बच्चों की चिटरिंग्स है, उनके चहचहाने की आवाज़ है, उसको एक मशीन मानना है। तो वो मशीन है, वो शुरू हो गई अपने इंजन के आने से। इंजन कौन है? उनकी मदर गोल्ड फिंच। ऐसे ही हर फैमिली में जो मदर फादर हैं वो पूरे परिवार का क्या है? इंजन है। वो चल रहे हैं तो पूरी मशीन चल रही है, पूरे परिवार का ढांचा, पूरे परिवार का सिस्टम चल रहा है। तो पोएट यही कहना चाहता है कि गोल्ड फिंच जो है उनका इंजन है और इनकी जो चिटरिंग्स है, जब ये आवाज़ करते हैं तो ये फैमिली, इसके छोटे छोटे बच्चे, जो पूरा परिवार है वो एक मशीन की तरह है। एंड द ट्रेमर ऑफ विंग्स, उड़ नहीं पाते बच्चे अभी। ट्रेमर हलचल होना, उनके विंग्स में हलचल है, फड़फड़ाहट है, उड़ने की कोशिश करते हैं, अपनी माँ के पास जाने की कोशिश करते हैं लेकिन उड़ नहीं पाते। तो ट्रेमर ऑफ विंग्स एंड ट्रिलिंग्स, ट्रिलिंग्स होता है कन्फ्यूज्ड नॉइस, जो समझ में ना आए, अभी उनको अच्छे से बोलना नहीं आया। और पोएट ने यहाँ पर ट्रिलिंग्स को लिया है म्यूजिकल साउंड, कि जब वो बोल रहे हैं तो ऐसा लग रहा है जैसे कोई म्यूजिकल साउंड चल रही हो, उनकी आवाज़ बड़ी कन्फ्यूज्ड है। तो ट्रिलिंग्स कर रहे हैं वो, उनकी आवाज़ क्या है? वो म्यूजिकल साउंड जैसे हमें लग रही है। द होल ट्री ट्रेम्बल्स एंड थ्रिल्स, पूरा का पूरा पेड़ हिल जाता है, कांप जाता है। क्यों? गोल्ड फिंच की आवाज़, बच्चों की आवाज़, और इससे वो पूरा का पूरा जो पेड़ है वो एक जीता जागता हुआ सिस्टम बन जाता है। वो पूरा का पूरा उसमें जो है एक मूवमेंट आ जाती है, हलचल पैदा हो जाती है, एक्टिविटीज होने लगती है उसमें। इस प्रकार से हमने क्या देखा कि जो मशीन है वो फैमिली है, गोल्ड फिंच का फैमिली उसकी मशीन है और गोल्ड फिंच उसका इंजन है। अब इसमें क्या देखेंगे कि इसमें कौन कौन सी डिवाइसेस का यूज किया गया, फिगर ऑफ डिवाइस। एक तो हमने यहाँ पर देख लिया स्लीक एज अ लिजार्ड, ये क्या है? सिमिली का यूज है। अब आप देखिए सितंबर सनलाइट, SS, जब किसी भी अल्फाबेट की रिपीट आवृत्ति होती है, बार बार आना होता है उसका, तो उसको क्या बोलते हैं? एलिट्रेशन। तो इसमें SS की वजह से सितंबर सनलाइट में क्या है? एलिट्रेशन का यूज है। अनुप्रास अलंकार आप हिंदी में पढ़ते हैं, अनुप्रास अलंकार। उसके बाद देखिए एंड, अलर्ट एंड अब्रप्ट, इसमें भी क्या है? ए की साउंड है, इसमें भी क्या है? ये एलिट्रेशन का यूज हुआ है। और यहाँ पर देखिए
ट्री ट्रेम्बल्स थ्रिल्स। ट्री ट्रेम्बल्स थ्रिल्स, थ्रिल्स मतलब रोमांच, पेड़ में रोमांच लास्ट में पैदा हो जाता है और वो कांपने भी लगता है, एक्टिविटी हो जाती है। तो टी टी की आवृत्ति आने से इसमें क्या हो गया, इसमें भी एलिट्रेशन का यूज हो गया है। अब हम जो है आगे की ओर देखेंगे इसमें आगे क्या होता है। यहाँ पर लैबरनम टॉप में अभी तक हमने क्या देखा कि लैबरनम टॉप बिगिनिंग में बिल्कुल शांत है और उसके बाद गोल्डफिंच आती है। तो गोल्डफिंच के आने से वहाँ पर हलचल शुरू हो जाती है। गोल्डफिंच के फैमिली को एक इंजन माना है। क्या माना है? इंजन। किसको? गोल्डफिंच को। और उसके परिवार को क्या माना है? उसकी मशीन। अब गोल्डफिंच क्या करती है? इट इज़ द इंजन ऑफ हर फैमिली। भाई फैमिली तो क्या हो गया? मशीन। उसके बच्चे क्या हो गए? मशीन। और गोल्डफिंच क्या हो गई? इट इज़ द इंजन ऑफ हर फैमिली। ये उसके फैमिली की क्या है? इंजन है, उसको चलाने वाली है, सोर्स है एक। जैसे आवर पेरेंट्स हमारे परिवार को चलाने का एक सोर्स है, इसी प्रकार से गोल्डफिंच अपने परिवार के लिए एक इंजन का काम करती है। सी स्टॉक्स इट फुल। स्टॉक्स इट फुल, स्टॉक्स का मतलब क्या होता है? उनको फीड करती है, उनको खिलाती है, दाना देती है। जैसे हमारे परिवार क्या करते हैं, हमारे पेरेंट्स हमारे परिवार में हमें स्टॉक्स करते हैं, हमें खाना, पहनना, कहीं आना जाना, बुक्स देनी, स्कूल की फीस देनी, ये सारी चीज़ें हमें देते हैं। वो हमें फीड करते हैं, हमें हमारा पालन पोषण करते हैं। इसी प्रकार से वो क्या करती है? सी ब्रिंग्स अप इट्स फ्लैजलिंग्स। अपने छोटे छोटे बच्चों को वो स्टॉक्स करती है, फुल पूरी तरह से, अच्छी तरह से उनका पालन पोषण वो करती है। देन फ्लर्ट्स आउट टू अ ब्रांच एंड। और फिर फ्लर्ट्स आउट, चली जाती है, उड़ जाती है। उसका फिक्स टाइम है आफ्टरनून के बाद आने का, डेली का रूटीन है। आती है, बच्चों को खिलाती है और देन फ्लर्ट्स आउट टू अ ब्रांच एंड। और फिर किसी ब्रांच के एंड से वो उड़ जाती है, वहां से फुर्र हो जाती है। शोइंग हर बर्ड फेस आइडेंटिटी मास्क। हर किसी की एक आइडेंटिटी है, आप उसको देखकर पहचान लेते हैं। ये गाय है, कुत्ता है, बिल्ली है, इंसान है, कार है, बाइक है, क्या है, ये देख करके आप पहचान लेते हैं। तो इसकी भी एक पहचान है। इसका जो फेस है वो बर्ड फेस है, उस पर धारियां हैं, उस पर कुछ लाइंस हैं, उस पर बैंड्स ऑफ कलर्स हैं, स्ट्राइप्स ऑफ कलर्स हैं, और उसके चेहरे की ये पहचान है, आइडेंटिटी मास्क। उसका ये मुखौटा है जिसको हम देख करके पहचान लेते हैं कि ये गोल्डफिंच है। जैसे आप डॉग में और कैट में डिफरेंस पता कर लेते हो, एक साइज में छोटा है, एक बड़ा है, इसका मुंह ऐसा है, इसका मुंह ऐसा है, ठीक है। इसी प्रकार से गोल्डफिंच की पहचान क्या है कि उसके फेस पे क्या है? कुछ लाइंस हैं, कुछ कलरफुल लाइन है जिनसे हम उसको पहचान लेते हैं। देन विद एरी डेलिकेट विसल चर्प विस्परिंग। तब क्या करती है वो? एरी क्या होता है? डरावनी, भयंकर, ड्रेडफुल, टेरिबल। ऐसी डेलिकेट, प्यारी सी, डरावनी भी और प्यारी सी भी है, एरी डेलिकेट। डरावनी तो इस वजह से वो ऐसी आवाज़ करती है ताकि मेरे बच्चों के पास कोई ना आए, यहाँ देख करके पता नहीं कौन बोल रहा है, क्या बोल रहा है, लेकिन उसकी आवाज़ तो बड़ी डेलिकेट है, बड़ी प्यारी है, मधुर है। विसल चर्प, और आवाज़ कैसी है? विस्लिंग, जैसे कोई सीटी की आवाज़ आ रही हो ऐसी उसकी आवाज़ है, लेकिन वो बहुत विस्परिंग है, बहुत मंद है। विस्परिंग क्या होता है? कानाफूसी करना, धीरे धीरे बोलना। तो वो जब यहाँ से जा रही है अपने बर्ड फेस को दिखा करके, जिससे हमें पता चलता है कि ये गोल्डफिंच है, वो जाती हुई एक भयंकर सी मधुर सीटी वाली आवाज़ बड़ी मंद मंद गति से करती हुई चली जाती है। और कहाँ चली जाती है? सी लॉन्चेस अवे, वहाँ से निकल जाती है। लॉन्च करना, लॉन्च अवे। जैसे हम अपने रॉकेट लॉन्च करते हैं, मंगलयान हमने लॉन्च किया है भारत ने, तो जैसे लॉन्च करना, चले जाना, तो यहाँ से चली जाती है कहाँ? टुवार्ड्स द इन्फिनिट। इन्फिनिट, अनंत, लिमिटलेस। लेकिन यहाँ पर इसका मतलब क्या है? इन द स्काई, स्काई में उड़ जाती है, बहुत दूर वो चली जाती है। एंड द लैबरनम सबसाइड्स टू एम्प्टी। एम्प्टी, खाली।
सबसाइड्स, रिटर्न्स बैक, वापसी हो जाना। अब जो लेबरनम टॉप है उसकी दशा फिर से वापस वही हो जाती है, वही खालीपन उसमें आ जाता है, वही शांति उसमें आ जाती है। इस प्रकार से हमने क्या देखा कि लेबरनम टॉप और गोल्ड फिंच के बीच में एक रिलेशनशिप दिखाया है। इस प्रकार से हमने इसकी डिवाइसेज भी की हैं, कौन कौन सी इसमें डिवाइसेज हैं, और गोल्ड फिंच किस प्रकार से अपने फैमिली का, जो एक मशीन की तरह है, अपनी मशीन रूपी फैमिली का इंजन रूपी हेड के तौर पर पालन पोषण करती है। अगर आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, कमेंट अवश्य करें और रेड बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। थैंक यू, हैव अ नाइस टाइम।